everyone, this is Janvi and I welcome you to all in concept classes। आज हम लीनियर इक्वेशन में ही नया टॉपिक लेके आए हैं। वो क्या है हमारा एल यू डिकम्पोजिशन। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि कुछ डिकम्पोजिशन इसमें होगा। और ये एल एंड यू क्या होते हैं, देखिए इसको एक और नेम से भी डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है, क्राउट्स मेथड। आपकी बुक में जिस तरह हो आप उसे उसी तरह देखिएगा, ठीक। देखिए एल यू डिकम्पोजिशन। देखिए फ्रेंड्स, में करना क्या होता है, आपकी पेरेंट बॉडी होती है। पेरेंट बॉडी मीन्स मैट्रिक्स जो कि पेरेंटली आपको इक्वेशन से बनानी होती है, उसे आपको इस तरह लिखना होता है कि वो एल यू के फॉर्म में डिकम्पोज हो सके, या फिर ऐसी एल यू की वैल्यूज़ चाहिए होती है जिन्हें कैलकुलेट करके हम ए की वैल्यूज़ को ला सके वापस से। अगर आप यही स्टेप नहीं करते हैं तो इस मेथड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली है ही एल यू डिकम्पोजिशन, राइट। सो बेसिकली हमें क्या करना होता है, A इक्वल्स टू एल यू। याद रखिएगा, एल यू डिकम्पोजिशन मीन्स A इक्वल्स टू एल यू ही हमें सॉल्व करना होता है। तो देखिए, तो देखते हैं वर्किंग रूल से स्टार्ट करते हैं इसके। इसमें क्या बोलता है आपको कि आप इक्वेशंस लीजिए, लीनियर इक्वेशंस a1x b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। फर्स्ट इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, whereas a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं। जब इनको हमने एक साथ रखा है तो ये क्या हो गई है, साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। यही आपके चैप्टर का नाम भी है। इससे क्या करिए, आप पेरेंट बॉडी निकालिए मैट्रिक्स की। मान लीजिए वो ए है, क्या क्या होगी वो, a1 b1 c1, देन a2 b2 c2, देन a3 b3 c3, राइट। ये है आपकी पेरेंट मैट्रिक्स। इसे क्या करना है, हमें इसे A इक्वल्स टू एल यू के फॉर्म में लिखना है। एल यू क्या होता है, एल होता है लोअर ट्रायंगुलर अप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स निकालते हैं, और यू में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालते हैं। देखिए एल में क्या करते हैं आप, ये 1 होता है, डायगोनल वैल्यूज़ को 1 करते हैं, यहाँ की वैल्यूज़ को 0 करते हैं। ये प्लेस आपको फाइंड करनी होती है। यही करना होता है ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर में। और अपर में क्या करना होता है, ये वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये वैल्यू क्या होती है, ये 0 होती है। ये जैसे इसमें ये 3 प्लेसेस फाइंड करने होते हैं, इसमें ये प्लेसेस फाइंड करने होते हैं, और ये क्या होते हैं, 0। इट मीन्स लोअर ट्रायंगुलर में जो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जिस प्लेसेस की, वो यहाँ पर आके 0 हो जाती हैं, और जितनी यहाँ पर डायगोनल और यहाँ की वैल्यूज़ को मिला के ये फाइंड करनी होती है, ये अपर ट्रायंगुलर होता है। मैंने आपको गॉस एलिमिनेशन में भी सिखाया था कि आप ट्रायंगुलर लगाएंगे या एक्लन, आप पे डिपेंड करता है। A इक्वल्स टू एल यू फाइंड करना होता है फर्स्ट हमारा। तो देखिए A इक्वल्स टू एल क्या क्या बताया मैंने आपको, L था हमारे पास 1 देन 0 0, यहाँ पर L2 1 देन 1, यहाँ पर 0, देन L3 1 L3 2 और यहाँ पर 0, ठीक। A इक्वल्स टू एल यू, और U क्या होता है, U यहाँ पर भी आएगा। सो U1 1 U1 2 U1 3, देन यहाँ पर क्या आएगा 0, बिकॉज यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड हो चुकी है। यहाँ पर U2 2 और यहाँ पर U2 3, यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू फाइंड हो चुकी है, यहाँ पर वाली वैल्यू फाइंड हो चुकी है, सॉरी यहाँ पर ही 1 है। यहाँ पर क्या आएगा U3 3। इससे हमें A की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड करनी होती है। देखिए बेसिकली क्या करेंगे आप, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है, एक कॉलम उठाते हैं, उसको पूरी रो से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका फर्स्ट टर्म लिख देते हैं। फिर दूसरी रो उठाते हैं, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा टर्म लिख देते हैं। थर्ड उठाते हैं, उसको अपनी पहली रो से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू आ जाती है। सेकंड केस में फर्स्ट रो लेंगे आप, फिर से फर्स्ट कॉलम, उसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फर्स्ट कॉलम का सेकंड मेंबर आ जाएगा। इस तरह फाइंड की जाती है एल यू की वैल्यूज। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, नहीं आता है तो मैं अभी क्वेश्चन में कराऊंगी, ठीक। A इक्वल्स टू एल यू आ गया।
इससे आपको एल और यू की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, मीन्स इन सब की वैल्यूज़ आपको यहीं से मिल जाएंगी। ठीक, देखिए फिर आगे क्या करना है आपको फाइंड करना होगा अब एल यू एक्स इक्वल्स टू बी। ये आपको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, या फिर मतलब 1 और 2 से जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो ये बन के आएगी। क्यों ये बन के आ रही है, किसके थ्रू बन के आ रही है, हम क्या फाइंड करते हैं, जनरल केस जो हमारा होता है वो होता है हमें, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए जनरल केस क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, यही फाइंड करना होता है हमें, ए एक्स इक्वल्स टू बी। और वेयरएस हमने ए को क्या मान लिया, एल यू मान लिया है, तो ए की जगह पे क्या रख दिया हमने, एल यू रख दिया। जब ए की जगह पे एल यू आ गया है तो अब ए एक्स इक्वल्स टू बी छोड़ के हमें एल यू एक्स इक्वल्स टू बी फाइंड करना होगा। देखिए आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सिंपली इससे भी आ जाता, क्योंकि हमारे पास ए है बी है तो एक्स निकल आता, जैसे एलिमिनेशन था, बट ये एल यू डिकम्पोजिशन है। इट मीन्स अगर हम ए इक्वल्स टू एल यू या फिर ए को एल यू में डिकम्पोज नहीं करेंगे तो इस मेथड का कोई भी महत्व नहीं रह जाता, इसलिए आपको एल यू में इसे ब्रेक डाउन करना ही होगा। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, एल यू अलग अलग वैल्यूज़ हैं, आप लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लीजिए, यू एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक, देखिए यहाँ से आपके पास u की वैल्यू है, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे इन सब की वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और u x इक्वल्स टू वाई। अब आपके पास u की वैल्यू आ गई, इससे x क्या होता है, x होता है हमारा, याद हो आपको, तो x y z, ये क्या होता है आपका x होता है, तो u की वैल्यूज है, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, किससे करेंगे, देखिए अब ये हो गया, हमने यू एक्स को क्या मान लिया, y। अब इस इक्वेशन को मान लो 2, इस इक्वेशन को 1, तो हमें क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ यू एक्स इक्वल्स टू वाई इन इक्वेशन 2। यू एक्स इक्वल्स टू वाई है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू एक्स की जगह पर y लिख सकते हैं अब हम, क्योंकि हमने यू एक्स को y मान लिया है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा एल वाई इक्वल्स टू बी। समझ में आया, इसे मान लीजिए आप थर्ड एंड इसे मान लीजिए आप फोर्थ, ये आ गया। इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए एल की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, बी की वैल्यूज d1 d2 एंड d3 होती है, तो L की वैल्यू है, B की वैल्यू है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, Y की वैल्यूज मिल जाएगी। वी गेट Y, Y बेसिकली क्या है, y1 y2 y3, एक कॉलम के फॉर्म में। जब हमारे पास Y की वैल्यू आ गई यहाँ के, हमने UX की जगह Y क्यों सब्स्टिट्यूट किया था, बिकॉज वो इससे सॉल्व नहीं हो रहा था, एल वाई इक्वल्स टू बी रखा, Y की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर अब हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं UX की। एल यू एक्स इक्वल्स टू बी सॉल्व करना था, उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यू एक्स को y माना। जब यू एक्स को y माना और यहाँ से वापस पुट करके y की वैल्यू निकाल ली, तो अब यू एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि y हमारे पास मिल गया, u हमारे पास ये हमने पहले ही सॉल्व करके रखा है। x फाइंड करना है हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इन सब क्वेश्चंस को या इन मेथड्स को यूज़ करने का, कि हमें x y z की वैल्यूज ही फाइंड करनी होती है, तो वो किससे आएगी, इसके थ्रू आएगी। y की वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएगी, u की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, आप पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यूज़ मिल जाएगी। समझ में आ गया आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर ही हौच पौच हो जाता है, बिकॉज कहाँ पर ही कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। क्वेश्चंस के थ्रू देख लीजिए, आई डेफिनेटली श्योर कि ये आपको कन्फर्म आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन और जल्दी से इसे समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है 3x + 2y + 7z = 4, 2x + 3y + z = 5 एंड 3x + 4y + z = 7। हम इससे पहले क्या करेंगे, a फाइंड करेंगे, मतलब हमारी पेरेंट बॉडी a इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 3 2 7 देन 2 3 1 एंड अगेन 3 4 1। ये क्या है, हमारी पेरेंट बॉडी है। इसे तो आपके पास L की वैल्यूज़ क्या क्या बताई थी मैंने आपको, यहाँ पर
फर्स्ट 1 देन 0 यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू L2 1 एंड 0 देन L3 1 L3 2 देन हेयर 1। ठीक, u की वैल्यूज़ क्या क्या थी आपके पास, u11 u12 u13 फिर u13 देन u21 यहाँ पर ही तो कैलकुलेट हो चुकी है, सो यहाँ पर क्या आएगा 0 u22 u23 देन 0 u33। ठीक, इससे कैलकुलेट करनी होती। अब देखिए मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाती हूँ मैट्रिक्स का। जिसे नहीं आता वो ध्यान से देखे और जिसे आता है वो इसे स्किप कर सकता है। देखिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करिए पहले। सो u1 इंटू 1 इज u1। ठीक, 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0 से 0 मल्टीप्लाई 0, सो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ u1 आएगा। फिर देखिए, फिर इस मैट्रिक्स को लीजिए, सेकंड कॉलम को लीजिए और उसको फिर से फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करिए। सो u12 इंटू 1 इज, ये सॉरी यहाँ पर 1 1 है, सो ये 1 1। u12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा u12। फिर ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 0 इंटू 0 इज 0। अगेन इस थर्ड कॉलम को लीजिए और उसको फिर से फर्स्ट रो के साथ ही मल्टीप्लाई करिए। सो u13 इंटू 1 इज u13। तो u23 इंटू 0 इज 0, देन दिस मल्टीप्लाइज ऑल्सो गेट 0। ठीक, फर्स्ट आ गया हमारा फर्स्ट रो। सेकंड के लिए देखिए, फिर से इस कॉलम को उठाइए और अब इसके साथ ना हो करके इस सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई कराइए। सो u11 इंटू L21 इज L21 मल्टीप्लाई u11। ठीक, फिर 1 इंटू 0 इज 0 इंटू 0 इज 0, सो ये टर्म खत्म हो गया। फिर सेकंड कॉलम को लीजिए और उसको फिर सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कराइए। सो L21 मल्टीप्लाई u12। ठीक, प्लस u22 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, सो u22। अब ये 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ पर से वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर अब थर्ड कॉलम को लीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए। सो L21 इसके साथ u13 प्लस 1 का u23 के साथ मल्टीप्लाई, u33 का 0 के साथ होगा, सो आपको क्या मिल जाएगा, 0 ही वापस से मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराइए, इस कॉलम को लीजिए, अब थर्ड के पास आइए, u11 इंटू L31 इंटू u1 एंड 1। फिर इसका 0 के साथ होगा, सो 0, इसका 0 के साथ होगा, सो ये भी 0। देन उसके बाद इसको उठाइए और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए। सो L31 u12 प्लस L32 यहाँ पर u22, इसका 0 के साथ होगा, सो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या वैल्यूज मिलेगी, L31 u13 प्लस L32 इसके साथ u23 प्लस ये 1 है, सो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा u3 एंड 3। समझ में आ गया, मिल गया आपको, ये क्या मिल गई आपको, आपकी मैट्रिक्स मिल गई। समझ में आ गया क्या किया हमने, LU को कैसे डिकम्पोज किया, उसे कैसे सॉल्व किया और अब हमें कैसे वैल्यूज मिलेगी वो आप यहाँ से देखेंगे। इतना समझ में आ गया आपको। इसको इससे कंपेयर कराना था, ये LU की वैल्यू है, इट मीन्स A को हमें इसके साथ कंपेयर कराना था। कंपेयर कराइए आप। ठीक, कंपेयर ही कराएंगे, कैसे कराएंगे समझ में आ गया। मैं इसे रब कर देती हूँ। अब देखिए u1 एंड 1, इसका ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट के साथ ही कंपेयर होगा। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, u11 इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा, राइट। डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा, u11 इक्वल्स टू 3 मिल गया। वैसे u12 हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, u12 इक्वल्स टू 2। देन यहाँ से u13 7 मिल जाएगा, सो u13 इक्वल्स टू 7। समझ में आया इतना। अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, L21 u11 इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू क्या है 2, सो ये किसके साथ कंपेयर होगी, 2 के साथ। u11 की वैल्यू हमने 3
फाइंड कर ली है, सो L21 इक्वल्स टू 2 बाय U11 इक्वल्स टू 2/3। समझ में आ गया? सो हमें यहाँ से L21 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? L21 इक्वल्स टू 2/3। समझ में आ गया? नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप वैल्यू फाइंड करें तो कॉलम वाइज फाइंड करें। ऐसे करेंगे तो वैल्यूज़ 2 या 3 मिसिंग हो जाएंगी। ऐसे ऐसे करिए, अच्छे से आते जाएगा। फिर ये वाली करते हैं, L31 U11 इक्वल्स टू ये क्या होगी? 3 के, यहाँ से U11 की वैल्यू 3, सो L31 इक्वल्स टू 3/U11 इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स L31 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1। समझ में आ गया आपको? सिमिलरली यहाँ पर आते हैं, L21 U12 प्लस U22, ये किसके साथ कंपेयर की जाएगी वैल्यू? ये किसके साथ वैल्यू कंपेयर की जाएगी? ये 3 के साथ कंपेयर की जाएगी, राइट? अब L21 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, 2/3 पुट कीजिए, 2/3 इंटू U12 की वैल्यू 2 पुट कीजिए यहाँ पर, प्लस U22 की वैल्यू नहीं पता है आपको, वो उसे यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल्स टू 3। ये 2 2 4/3, वैल्यू उधर जाएगी, सो U22 इक्वल्स टू 3 माइनस 4/3। 3 3 9, 3 9, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5/3। इट मीन्स U22 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? यहाँ से 5/3। समझ में आ गया आपको? ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। अब देखिए ये फाइंड हो गई, अब ये वाली करते हैं। सो L31 U12 प्लस L32 U22, ये किसके साथ कंपेयर होगी? इस 4 के साथ। समझ में आया आपको? ये 4 के साथ कंपेयर होगी तो L31 की वैल्यू 1, U12 की वैल्यू 2, सो 2 इंटू 1 इज 2, प्लस L32 की वैल्यू ये हमें नहीं पता है, सो L32 U22 की वैल्यू 5/3, सो 5/3 इक्वल्स टू 4। समझ में आया? ये 2 उधर जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सो L32 क्या मिल जाएगा आपको? ये 2 हो गया, 3 2 6/5, सो यहाँ से हमें L32 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6/5। समझ में आ रहा है आपको कैसे वैल्यूज़ फाइंड करनी है? अब देखिए यहाँ पर अब ये वाली वैल्यू पे आते हैं, L21 U13 प्लस U23 इक्वल्स टू क्या है? 1 के। L21 की वैल्यू क्या है? कहाँ पर है L21 2/3, सो 2/3 U13 कहाँ है? 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, प्लस U23 की वैल्यू नहीं पता है, वो इससे आ जाएगी, सो U23 इक्वल्स टू 1, 7 14, 14/3 उधर जाएगा, सो U23 इक्वल्स टू 1 माइनस 14/3, सो 3 जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा? -11/3। समझ में आ गया आपको? U23 की वैल्यू क्या मिल गई आपको? -11/3। समझ में आ गया? अब लास्ट वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होगी इससे? L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33, वो किसके इक्वल है? 1 के। समझ में आया? सो L31 की वैल्यू क्या है आपके पास? अब यहाँ पर L31 की वैल्यू क्या है? 1, U13 की वैल्यू क्या है? 7, सो 7 प्लस L32 की वैल्यू 6/5 एंड U23 की वैल्यू -11/3 प्लस U33 इक्वल्स टू 1। समझ में आया आपको? ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 66/15 प्लस U33 इक्वल्स टू 1। इन सबको उधर भेज देंगे, तो ये माइनस का 7, ये प्लस का 66/15। समझ में आया? कैलकुलेट करते हैं, U33 इक्वल्स टू 15 माइनस 105 प्लस 66/15 which is equals to I think 81 minus 105/15, you will get 24/15 माइनस का इक्वल्स टू -8/3। सो यहाँ से आपको U33 की वैल्यू क्या मिल गई?
8/3। समझ में आ गया आपको? सारी वैल्यूज मिल गई, आपको पता चल गई। अब क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करते, इसे रब कर देती हूँ। वैल्यूज मिल गई हमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, a इक्वल्स टू LU कैलकुलेट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, LU(x) इक्वल्स टू b फाइंड करना होता है। इसके लिए हमने क्या किया था, UX को लेट किया था क्या, y, और फिर उसके बाद यहाँ पर ही पुट कर दिया था। सो हमें इससे क्या मिल गया था, LY इक्वल्स टू b। इट मीन्स अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, LY इक्वल्स टू b कैलकुलेट करना है। तो L की वैल्यूज यहाँ से क्या क्या मिलेंगी हमें, देखिए पहला क्या था 1, देन 0 था, देन 0 था, फिर यहाँ पर L21। सो L21 यहाँ पर कहाँ पर ही है, L21 2/3 है, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर क्या था L31 की वैल्यू 1 है, उसके बाद L32 की वैल्यू 6/5, और यहाँ पर क्या है 1। ठीक, L की वैल्यू हो गई। Y की वैल्यू क्या है हमारे पास, Y इक्वल्स टू Y1, Y2 एंड Y3। ठीक, इक्वल्स टू में इसको किसको कैलकुलेट करना है, B की वैल्यूज क्या है, B की वैल्यूज हैं 4, 5, 7। समझ में आ गया इतना? इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इससे क्या होगा, जब ये वाला कॉलम इस रो से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा y1 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। सो y1 किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 के। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये वाला कॉलम जब इससे मल्टीप्लाई होगा, सो 2/3 y1 प्लस y2 मल्टीप्लाई 1 इज y2, ये किसके इक्वल है, 5 के। y1 की वैल्यू 4 इंटू 2 इज 8/3 प्लस y2 इक्वल्स टू 5। सो y2 इक्वल्स टू 5 माइनस 8/3। सो y2 इक्वल्स टू 5 से 15 माइनस 8 इज 7/3। सो हमारे पास y2 की वैल्यू क्या आ गई, 7/3। समझ में आया कैसे वैल्यूज फाइंड हो रही हैं? आप कैसे ये वैल्यूज फाइंड हो रही है, आप सिमिलरली यही केस करेंगे। देन अगेन उसके बाद आप क्या करेंगे, y3 के लिए सिमिलरली y1 प्लस y2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 6/5 y2 प्लस y3 इसके साथ y3 इक्वल्स टू किसके हो गया, ये 7 के। y1 की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, प्लस y2 की वैल्यू 7/3 प्लस y3 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये 5 है एंड ये 3 है, इक्वल्स टू 7। सो 4 प्लस 42/15 प्लस y3 इक्वल्स टू y3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/5। समझ में आ गया आपको? यहाँ से y3 क्या मिल गया हमें, y3 इक्वल्स टू 1/5। सारी वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। अब आपको सिर्फ x के लिए ही सब्स्टिट्यूशन करना है। Ly इक्वल्स टू b से आपके पास y की वैल्यूज आ गई। अब इस इक्वेशन में वापस से आ गया है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू ux इक्वल्स टू b में, सॉरी b नहीं y में। ठीक, u की वैल्यूज क्या है आपके पास, u की u11 3, u12 is 2, u13 7, देन यहाँ की वैल्यू 0, यहाँ पर u22 5/3, फिर यहाँ पर ही क्या आएगी u23, सो माइनस 11/3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, u33 माइनस 8/5। x की वैल्यूज क्या होंगी, x, y, z, यही वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी, जिसके लिए ये मेथड यूज़ किया हमने। y की वैल्यूज कैलकुलेट किया आपने, y1, y2, y3 क्या है, 4, 7/3 एंड 1/5। समझ में आ गया इतना, कैसे वैल्यूज आई? अब बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए। नीचे से कैलकुलेट करिए, क्यों? क्योंकि नीचे a की वैल्यू है तो वो सिंगली z की वैल्यू जल्दी से दे देगी। सो माइनस 8/5 z इक्वल्स टू 1/5। सो 5 से 5 डिवाइड, z क्या मिल जाएगा आपको, z इक्वल्स टू माइनस 1/8। समझ में आया आपको z क्या मिल गया? अब वैसे यहाँ पर आइए सेकंड के लिए, ये क्या है 5/3, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी,
जब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा y 5/3y, इसके बाद -11/3 z इक्वल्स टू 7/3। यहाँ से z की वैल्यू रख देंगे, सो आपको y की वैल्यू 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल्स टू 4। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 9/8 प्लस 7 इंटू जेड की वैल्यू -1/8 इक्वल्स टू 4। इसे सॉल्व करेंगे, सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 7/8। समझ में आ गया आपको कैसे वैल्यूज़ मिलेंगी, क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी? यही मेथड यूज़ करना होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ लेंदी प्रोसेस है। लेंदी प्रोसेस भी तब है जब आपको मैट्रिक्स को सॉल्व करना नहीं आता है। अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना आता है तो इजी है ये मेथड, आपको जल्दी से आ भी जाएगा। आई रियली होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है तो वापस से रिपीट कर लीजिए कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।